बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि बफ़ज़ल ताला आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम अदील महबूब है और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज में फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और एमसीक्यूज़ शामिल हैं, जिसमें से हमारा जो पेपर का हिस्सा है वो एमसीक्यूज़ का होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का होता है। तो बुक के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं वो आज डिस्कस करेंगे, जिसमें 5 हमारे पास एमसीक्यूज़ हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बनता है ये, जिसमें पहला एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इनपुट डिवाइस। इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है, यानी कि वो अल्टीमेटली कहना चाह रहा है कि इनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये इस तरह से भी आ सकती है कि इनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस है, यानी कि इसका मतलब वही है। तो ये स्टेटमेंट 2 तरीक़ों से भी वो दे सकता है, तो इसमें घबराना नहीं कि नॉट इनपुट डिवाइस का मतलब कौन सी आउटपुट डिवाइस है, वो ये पूछना चाह रहा है। तो उसने इनडायरेक्टली यही पूछा हुआ है। इसमें पहला ऑप्शन है मैग्नेटिक टेप यूनिट्स। अब मैग्नेटिक टेप यूनिट जो है वो एक स्टोरेज डिवाइस होती है, ठीक है। उसके बाद फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, ये भी एक स्टोरेज डिवाइस है। नंबर सी जो है, सी ऑप्शन जो है वो है मोनीटर। मोनीटर एक आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस नहीं है, तो ये एक ऑप्शन ठीक है। बाकी भी देखते हैं। डी पे है कीबोर्ड और ई पे है माउस। और कीबोर्ड माउस हमें पता है कि ये इनपुट डिवाइसेस हैं, तो उसने पूछा कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है। यानी कि वो पूछना चाह रहा है कि कौन सी आउटपुट डिवाइस है, तो इसका आंसर जो है वो मॉनिटर होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। नंबर 2, द कीज़ ऑन कंप्यूटर कीबोर्ड्स आर ऑफन क्लासिफाइड एज फॉलोज। हमने जब कीबोर्ड का टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि कीबोर्ड जो है वो किन किन कीज़ में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, उसके डिवीजन कीज़ की क्या है हमने पढ़ा था। एक अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ वाला पार्ट होता है, एक कर्सर कंट्रोल कीज़ वाला पार्ट होता है, नंबर 3 पे न्यूमेरिक कीज़ वाला पार्ट होता है, और नंबर 4 पे जो फंक्शन कीज़ होती हैं कीबोर्ड के सबसे टॉप पे F1 से F12 तक वो वाला पार्ट होता है। तो वो पूछ रहा है कि कौन सा कीबोर्ड जो है हमारे कंप्यूटर का जो कीबोर्ड है उसकी क्लासिफिकेशन किन कीज़ में हुई है। तो उनमें सबसे पहले हमारे पास अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़, नंबर बी पे है न्यूमेरिक कीज़, अब ये दोनों ही होती हैं उसमें, सी पे है फंक्शन कीज़ और डी पे है कर्सर कंट्रोल कीज़। तो ये जो चारों मैंने पहले बोली थी वो चारों ही यहाँ पे आ गई हैं। और ई ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो जाहिर सी बात है कि अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ वो होती हैं जिसके अंदर अल्फ़ाबेट्स भी आ जाते हैं, नंबर्स भी आ जाते हैं, स्पेशल करैक्टर्स भी आ जाते हैं। और न्यूमेरिक कीज़ वो होती हैं जो हमारे कीबोर्ड के सबसे राइट साइड पे होती हैं, जिसमें नंबर्स होते हैं 0 से 9 तक, और उसमें तमाम कैलकुलेटर वाले सिंपल कैलकुलेटर के फंक्शंस होते हैं। और फंक्शन कीज़ वो होती हैं जो F1 से F12 तक होती हैं। और डी पे है कर्सर कंट्रोल कीज़, जो अप डाउन लेफ़्ट राइट हमारे कर्सर को मूव करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, जिन्हें मैंने बताया था हम नेविगेशन कीज़ या एरो कीज़ भी कह सकते हैं। तो ई ऑप्शन है हमारा ऑल ऑफ दीज। तो इसका यही आंसर है ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ये सारी कीबोर्ड की कीज़ हैं, ये सारी कीबोर्ड की क्लासिफिकेशन है कीज़ की। नंबर 3 पे है विच प्रिंटर यूजेज लेज़र बीम्स to burn special ink called toner on the page to create a permanent character। वो कह रहा है कि कौन सा ऐसा इनमें से प्रिंटर है जो लेज़र बीम को इस्तेमाल करता है स्पेशल इंक टोनर से निकाल के पेपर के ऊपर लगा के और परमानेंट करैक्टर बनाने के लिए। तो उसके लिए जो हमने प्रिंटर पढ़ा, पहले तो इसमें लेज़र की जो वर्ड इस्तेमाल हुआ उससे अंदाज़ा हमें हो रहा है कि इसमें लेज़र प्रिंटर है। दूसरा हमने पढ़ा था टोनर भी लेज़र प्रिंटर में होता है, बाकी प्रिंटर्स में तो नहीं होता। किसी में स्टाइलस हमने पढ़ा था, किसी में हमने हीटेड पिन्स पढ़ी थी, ठीक है, किसी में हमने नोज़ल्स पढ़ी थी, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है लेज़र बीम की और टोनर की। तो उसके लिए जो प्रिंटर इस्तेमाल होता है वो लेज़र प्रिंटर होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है ए पे है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अब डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर तो एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। उसके बाद है डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर भी एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। नंबर सी पे है लेज़र प्रिंटर और डी पे है इंक जेट प्रिंटर और ई पे है प्लोटर। इंक जेट प्रिंटर में तो टोनर नहीं होता, ना ही लेज़र बीम होती है, और प्लोटर के अंदर तो वैसे ही ये काम नहीं होता। तो सी ऑप्शन है इसका लेज़र प्रिंटर। नंबर 4, फ्लैट पैनल डिस्प्लेज आर यूजुअली यूज्ड इन। फ्लैट पैनल डिस्प्लेज किस में इस्तेमाल होते हैं अमूमन? तो फ्लैट पैनल डिस्प्लेज इस्तेमाल होते हैं, हमने पढ़ा था, लैपटॉप्स में इस्तेमाल होते हैं, मोबाइल फ़ोन्स में इस्तेमाल होते हैं, पोर्टेबल कंप्यूटर्स में इस्तेमाल होते हैं। और मैंने बताया था कि पोर्टेबल कंप्यूटर्स ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जिनको हम अपने साथ कहीं पे भी लेकर जा सकते हैं, एक जगह दूसरी जगह, और वहाँ पे जाके इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे जो हमारा सिस्टम होता है उसको हम अपने साथ लेकर नहीं जा सकते। लैपटॉप पोर्टेबल होता है हमारा, मोबाइल फ़ोन पोर्टेबल होता है, टैबलेट्स पोर्टेबल होते हैं, ठीक है। तो इसमें ए ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर पोर्टेबल नहीं है, इसमें फ्लैट पैनल डिस्प्लेस का काम नहीं। उसके बाद है पर्सनल कंप्यूटर्स। पर्सनल कंप्यूटर भी वही जो हमने पढ़ा था, जो हमारे पीसीज होते हैं वो भी हम अपने साथ लेकर नहीं जा सकते। और सी पे है पोर्टेबल कंप्यूटर्स, यहाँ लैपटॉप्स, और डी पे है ऑल ऑफ दीज, और ई पे है नन ऑफ दीज। तो सी ऑप्शन है इसका जाहिर है, जहाँ पे है पोर्टेबल कंप्यूटर या लैपटॉप्स, ठीक है। नंबर 5,
हार्ड डिस्क इज़ अ डैश डिस्क दैट स्टोर्स डाटा। हार्ड डिस्क एक ऐसी डिस्क है जो कौन सी डिस्क है जो डाटा को स्टोर करती है। तो याद रखिएगा, वैसे तो ये चैप्टर नंबर 4 का कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे हार्ड डिस्क का टॉपिक है, लेकिन MCQ उसने यहाँ 3 में दे दिया, तो यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा कि हमारी जो हार्ड डिस्क है ये एक ऐसी डिस्क होती है जो मैग्नेटिकली मकनातीसी कुव्वत से डाटा को स्टोर करने की सलाहियत रखती है। और ऐसी मेमोरी, ऐसी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, ऐसी कंप्यूटर की स्टोरेज डिवाइस जो कि मैग्नेटिकली मकनातीसी कुव्वत से डाटा को स्टोर करती है, वो बहुत ह्यूज अमाउंट में डाटा स्टोर करने की सलाहियत रखती है। उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है बाकियों की निस्बत। हमने चैप्टर नंबर 3 में जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस पढ़ी है वो तो CD है, लास्ट हमने टॉपिक पढ़ा था। CD मैग्नेटिकली डाटा को स्टोर नहीं करती। CD जो है उसको वो ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है, यानी कि लाइट के ज़रिए से उसके ऊपर डाटा राइट किया जाता है, लाइट के ही ज़रिए से उसके ऊपर से डाटा रीड किया जाता है। लेकिन हार्ड डिस्क एक ऐसी डिवाइस है जो मैग्नेटिकली डाटा को स्टोर करती है। तो ऑप्शन में A ऑप्शन है ऑप्टिकल, तो हार्ड डिस्क ऑप्टिकल तो नहीं है। B ऑप्शन है मैग्नेटिक, यही सही है। और C है रैंडम एक्सेस, रैंडम एक्सेस तो रैम होती है। और D है रीड ओनली, ये रोम होती है। ये चैप्टर 4 का टॉपिक है दोनों, C और D वाला जो ऑप्शन है। और F पे है नन ऑफ दीज। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? B ऑप्शन। ऑब्वियसली हार्ड डिस्क इज अ मैग्नेटिक डिस्क दैट स्टोर्स डाटा। तो ये 5 MCQs थे जो कि इम्पोर्टेंट भी हैं, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि बोर्ड में जो 10 MCQs आया करते हैं उनमें से 4 to 5 MCQs अमूमन एक्सरसाइज से आने के चांस होते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज के जो MCQs हैं इनको हमने लाजमी देखना है, इनको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आई विल बी आंसरिंग यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।